चलो भैया, तो आज हम शुरू करने वाले हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर खत्म करने के बाद में हम अपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट पे आए हैं और उस सेकंड पार्ट का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या नाम है भाई? रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैंने बेसिकली जैसे बताया था कि इस चैप्टर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है हमारा नोमेनक्लेचर, एक है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म और तीसरा क्या है? तीसरा है आइसोमेरिज्म। तीसरा क्या है भाई? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म वैसे आपके एनसीईआरटी में पहले दिया गया है, लेकिन मैं आइसोमेरिज्म को सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं आपसे क्या बताने वाला हूं? अभी मैं आपको बताने वाला हूं भाई रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। किसके बारे में भाई? रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। और आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म का अपना पहला लेक्चर देखेंगे और जीओसी का हमारा टोटल 12वां लेक्चर है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है भैया, उस मेन टॉपिक का नाम क्या है? उस मेन टॉपिक का नाम है बॉन्ड फिशन। क्या नाम है भैया टॉपिक का हमारा? बॉन्ड फिशन। तो हम क्या पढ़ेंगे भाई? हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा बॉन्ड है भैया उसको हम तोड़ते कैसे हैं। फिशन का मतलब होता है जी टूटना। ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है कि दो एलिमेंट है ए और बी, क्योंकि यहां पर हमारे पास में एक एलिमेंट क्या है? कार्बन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन के साथ में कोई भी क्या होगा? एक एटम यहां पर जुड़ा हुआ होगा। तो इस एक बॉन्ड के अंदर क्या मौजूद है भैया? इस एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब ये बॉन्ड आपका टूटेगा तो दो तरह से बॉन्ड टूट सकता है। या तो ये बॉन्ड बिल्कुल क्या टूटे, बीचों बीच में से टूटे, हाँ या ना? समझ में आ रही बात? या फिर क्या टूटे, ये बॉन्ड बीचों बीच में से ना टूट के अनइक्वल डिवीजन हो। तो अगर इक्वल डिवीजन बॉन्ड का हो रहा है तो उस क्लीवेज को हम क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन के नाम से जाना जाएगा। और अगर अनइक्वल डिवीजन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के नाम से जानते हैं। इसको आप ऐसे समझिएगा कि एक रस्सी को दो लोगों ने पकड़ा हुआ है, दोनों रस्सी को खींच रहे हैं, दोनों अगर बराबर मात्रा में ताकत लगा रहे हैं तो रस्सी कहां से टूटेगी? बीचों बीच में से टूटेगी। और अगर एक ने ताकत कम लगाई, एक ने ज्यादा लगाई, तो वो रस्सी पूरी की पूरी उस तरफ खींची चली जाएगी जिस तरफ ताकत ज्यादा होगी। तो इसी तरह से आपको क्या रखना है? यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, और बॉन्ड फिशन होमोलाइटिक हो चाहे हेट्रोलाइटिक हो, चाहे इक्वल डिवीजन हो या अनइक्वल डिवीजन हो, इसमें हमेशा क्या बनेगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। वो इंटरमीडिएट कैसे होंगे? कार्बोकैटायन होंगे, वो कार्ब एनायन होंगे, कार्बन फ्री रेडिकल होंगे, जिसका जिक्र हालांकि मैं शुरुआत में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत में आपको दे चुका हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सर व्हाट आर द कंडीशन जिससे क्या हो जाए? आपका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा हो। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें क्या हो? हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो जाए। उस कंडीशन को हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। देखो, या तो आपके वहां पर सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मौजूद है तो होमोलाइटिक है, ये रिएक्शन से पहचान करने के लिखे तरीके हैं। या फिर एचन्यू लिखा रह सकता है, या फिर वहां पर हाई टेम्परेचर लिखा रहेगा, कोई 700 डिग्री का, 800 डिग्री का, 500 डिग्री का। कभी कभी टेम्परेचर ना देकर के बीच में ट्रायंगल दे दिया, ये भी आपकी क्या है? हाई हीट का सिंबल है। तो यहां पर भी क्या होगा? आपका होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा। सेकंड क्या है? कहीं पर आपको इलेक्ट्रिसिटी दे दी, वहां पर क्या होगा? होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा। उसके अलावा कुछ कैटलिस्ट जैसे कि कहीं पर आपको पेरोक्साइड दे दिया, पेरोक्साइड में आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो गया, H2O2, पेरोक्साइड में आपका बेंजोइल पेरोक्साइड भी हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये सारे के सारे जो पेरोक्साइड है इनकी मौजूदगी में भी क्या होगा? हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा नॉन पोलर सॉल्वेंट कहीं पर आ गए तो वहां पर भी क्या होगा? हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा। और तो और अगर कोई अटैक करने वाला, रिएक्ट करने वाली स्पीसीज कैसी होगी? खुद फ्री रेडिकल अगर वहां पर होगी तब वहां पर भी क्या होता है? आपका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, उसके अलावा ये कहां पर देखने मिलता है? जहां पर ताकत लगभग क्या होगी? बराबर। होमो का मतलब सेम, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, सेम तरीके से ब्रेकडाउन हुआ है। मतलब यहाँ पर डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किसके बराबर हो? लगभग 0 के बराबर हो। तो ये सारी की सारी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। आपको इतनी आदत होनी चाहिए, रिएक्शन देख करके बता दो कि ये होमोलाइटिक है कि हेट्रोलाइटिक है। समझ में आ रही बात? होमोलाइटिक में से इनमें से कहीं पर भी एक भी बात अगर लिखी हुई है। अच्छा, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि हमारा क्या हो गया भैया? CCl4 हो गया। इस तरह के जो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना बेटा, उनसे की प्रेजेंस में क्या होता है? हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा। बॉन्ड टूट गया होमोलाइटिक, कैसे टूटेगा? सर ये हमारा एक कार्बन है, इधर क्या है? हमारा कोई भी ग्रुप है, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो ये बॉन्ड टूटने पर एक इलेक्ट्रॉन ये अपना वापस ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? वापस ले लेगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पर क्या जनरेट होगा? सर एक तो कार्बन का रेडिकल जनरेट होगा और एक क्या जनरेट होगा? यहाँ पर इस Z का रेडिकल जनरेट होगा। तो जो यहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन से कार्बन का इंटरमीडिएट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब कार्बन के 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी चल रहे कि नहीं चल रहे? अब यही कार्बन के क्या है? 3 बॉन्ड ऑलरेडी मौजूद है। तो इसके पास में 3 सिग्मा होगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड होगा। तो 3 सिग्मा होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? इसकी हमारी sp2 हाइब्रिडाइज हो गई। sp2 हाइब्रिडाइज होगी तो ज्योमेट्री कैसी हो गई भाई? इसकी ट्राइगोनल
प्लेनर हो गया, बॉन्ड एंगल कितना हो गया भाई 120 डिग्री का, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो गया हमारा ये पैरामैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट में मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा ये अट्रैक्ट होने का काम करेगा। ठीक है, तो यही तो है कार्बन फ्री रेडिकल में क्या है सर, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, sp2 हाइब्रिडाइज है, 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर पैरामैग्नेटिक है, और ये क्या होता है हमारा, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वर्ड में समझिएगा, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब क्या होता है लविंग, वो जिसको क्या हो भाई इलेक्ट्रॉन से प्यार हो, और इलेक्ट्रॉन से प्यार किसे होगा जिसके पास में क्या नहीं होंगे भाई, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोफाइल। बोलो यहां तक कहानी समझ में आएगा, रिप्रेजेंटेशन का तरीका आप देख सकते हैं, ये हमारा कार्बन फ्री रेडिकल आ गया। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल हालांकि आपके आगे आएगी जब आप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ोगे वहां पर देखेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ चीजें समझा रहा हूँ। देखो फ्री रेडिकल आपका कैसा दिखेगा, जिस कार्बन के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसकी 3 वैलेंसी किससे पूरी हो रही, 3 कार्बन चेन से पूरी हो रही है, तो वो कौन सा फ्री रेडिकल है आपका, टर्शरी फ्री रेडिकल है। समझ में आ रही बात। उसके बाद में जिस कार्बन के पास में फ्री रेडिकल है उसकी 2 कार्बन की चेन है जो क्या कर रही है उससे जुड़ी हुई है, तो वो क्या हो गया आपका सेकेंडरी रेडिकल हो गया। ठीक है, जिस कार्बन के पास में फ्री रेडिकल है वो केवल एक ही कार्बन की चेन से जुड़ा हुआ है, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका प्राइमरी रेडिकल हो गया। और एक और होता है आपका कि कार्बन के साथ में कोई भी तो जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपका क्या है मिथाइल का रेडिकल, या फिर इसे हम 0 डिग्री रेडिकल भी कभी कभी बोल देते हैं, हालांकि वो प्राइमरी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कितनी है, देखो ध्यान सुनिएगा, जो तुम्हारा एल्काइल ग्रुप है ना, कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनर है, क्या है भैया, एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनर है। अब ध्यान सुनिएगा, हाइड्रोजन ना इलेक्ट्रॉन डोनर है ना इलेक्ट्रॉन रिसीवर है, कोई दिक्कत वाली बात है। अब इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की तो कमी है ना, बताओ भाई, इस कार्बन के पास में तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी होने के बाद में इसके 3 दोस्त हैं, हाँ ना, क्या तीनों दोस्त इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, तो ये क्या होगा सबसे कम स्टेबल होगा। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन देने वाला एक दोस्त इसके पास में मौजूद है, तो ये कार्बन इससे तो ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इसकी भी स्टेबिलिटी ऐसी नहीं है। इस कार्बन के पास में जो 2 दोस्त है वे कैसे भैया इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, तो ये 2 वाला इससे भी ज्यादा स्टेबल होगा। इस कार्बन के पास तो 3 दोस्त हैं, जरा सा टोटा हुआ, तीनों दोस्तों ने पकड़ा दी पैसे लेवा पकड़, तो क्या ये गरीब है, नहीं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा स्टेबल आपका ये 3 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा, फिर आपके 1 डिग्री होगा, और सबसे लास्ट में क्या होगा मिथाइल रेडिकल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल को क्या रखना है भाई, आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपको। चलिए, ये तो था हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड के लिए। अब हम बात किसके बारे में करते हैं सर, अब हम बात करेंगे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन के बारे में। हेटेरोलाइटिक का मतलब क्या है कि जहां पर कार्बन और जेड इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो, तो बॉन्ड एक की तरफ को शिफ्ट हो रहा है, जिसकी तरफ को शिफ्ट होगा उस पर पार्शियल नेगेटिव, जिससे दूर जाएगा उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आएगा, याद रखेगा। तो ये कब होता है आपको, हेटेरोलाइटिक फिशन होता है पोलर सॉल्वेंट में। सॉरी, यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये लिखा गया नॉन पोलर सॉल्वेंट लिखा गया, तो मैं इसे हटा दे रहा हूं। जब नोट्स बनाओगे लेक्चर के दौरान तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है आपका किसकी प्रेजेंस में होता है, ये आपके पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंट में होता हुआ नजर आएगा। अगर वो आपके हाई टेम्परेचर पर था, ये कहाँ होगा, लो टेम्परेचर पर होगा, और ये बेसिकली तब देखने मिलेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं होगा, एक की ताकत ज्यादा है एक की ताकत कम है। जिसकी ताकत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन उस ओर खींचा चला जाता है, जिससे जिसकी ताकत ज्यादा है उस पर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज डेवलप हो गया, जिससे दूर जा रहा है उस पर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज क्या होता है भाई, डेवलप होता हुआ नजर आएगा। सर हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन से 2 तरह के इंटरमीडिएट बनते हैं, एक बनता है हमारा कार्बोकेटायन, मतलब देखो कार्बन और जेड है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अगर इसने और ज्यादा ताकत लगा दी, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव वाला। 3 यहाँ पर मौजूद है, तो ये क्या बन गया आपका कार्बोकेटायन है। लेकिन कोई केस ऐसा भी तो हो सकता है ना जिसमें कार्बन की ताकत ज्यादा हो, तो कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर क्या है पार्शियल पॉजिटिव। ज्यादा ताकत लगाओगे तो कार्बन क्या कर लेगा, इस बॉन्ड को तोड़ लेगा, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। बाकी के 3 बॉन्ड यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ऐसे ही मौजूद है, तो ये क्या कहलाया गया हमारा, ये कहलाया गया भाई हमारा कार्ब एनायन कहलाया जाता है। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई क्या, अरे ठीक है, क्लियर है। चलिएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में पॉजिटिव चार्ज आता है, कितने बॉन्ड है यहाँ पर, सिग्मा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 और 2 4। इसके पास में वैलेंस शेल में कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, कितने की कमी है, 2 की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल है। 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने सिग्मा बॉन्ड है भाई यहाँ पर,
3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है भाई? 3 सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2 जियोमेट्री 120 डिग्री ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पर ये निकल के आता है। तो ये क्या है आपका? ये है आपका कार्बोकेटायन है। अगेन वही वाली कहानी है सर, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन सपोर्ट करने वाले नहीं है। अगर इसके पास में एक कार्बन की चेन आ गई तो इसको कार्बन देगी, दो आ गई तो दो दो सपोर्ट करने वाले, तीन आ गए तो तीन तीन सपोर्ट करने वाले। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन प्राइमरी और सबसे लास्ट में 0 डिग्री, यानी कि मिथाइल का कार्बोकेटायन यहाँ पर आपका होता है। तो ये चीज ऑलरेडी आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। सिमिलर है क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन की कमी है और वहां पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब बात करते हैं कार्ब एनायन की। किसके बारे में बात करते हैं भाई? अब हम कार्ब एनायन के बारे में बात करते हैं। कार्ब एनायन मैंने आपको बताया है कि मान लो कार्बन और दूसरा कोई ग्रुप है, हाँ या ना? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर किधर को शिफ्ट होगी? कार्बन की तरफ को। कार्बन के ऊपर नतीजे में पार्शियल नेगेटिव, उस दूसरे ऊपर के पार्शियल पॉजिटिव, ये लगातार कंटिन्यू रहा तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा? कार्बन के ऊपर। नतीजा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये 3 बॉन्ड तो पहले से। अब ध्यान सुनिएगा, 1 2 3 तो सिग्मा बॉन्ड है या नहीं है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये भी कार्बन पे शिफ्ट हो गई तो ये भी लोन पेयर में काउंट होगी। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहाँ पर? sp3। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास पूरे के पूरे? सर 2 4 6 तो पूरे हैं, 2 इस पर आ गए, कितना आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इलेक्ट्रॉन चाहेगा इसे? नहीं, ये नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर सकता है। तो ये कैसे एक्ट करेगा भाई? ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। किस पर एक्ट करेगा भाई? ये न्यूक्लियोफाइल पर। तो ध्यान सुनिएगा, sp3 हाइब्रिडाइज है, कंप्लीट ऑक्टेट होगा, जियोमेट्री इसकी डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या फिर क्या हो जाएगी? पिरामिडल भी इसको हम बोलते हैं। और ये कैसे एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब लविंग, और न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव। ये किसकी ओर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की ओर, क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। अब मुझे एक बात बताइए कॉमन सेंस लगा करके कि ये मेरे पास में कार्बन के ऊपर नेगेटिव है, ये एक आर ग्रुप है, ये एक आर ग्रुप है, ये एक आर ग्रुप है। ये जब इसके पास में पहले से ही पैसा है, ये पहले से पेट भरा हुआ है, तो तुम रोटी दे करके क्या ऐसा कुछ स्टेबल कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन जैसे कि तुम्हारा कार्बन है, अब इसके पास में पेट भरा हुआ है, कोई नहीं है, तो अच्छा खासा स्टेबल है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है यहाँ पर? 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 3 डिग्री। ये स्टेबल क्यों नहीं? हम बता रहा हूँ भाई, ये भी तो अपना निगेटिव डोनेट करेंगे ऐसे, ये से निगेटिव करेंगे, ये से निगेटिव करेंगे, एक निगेटिव इसमें पहले से ही है, तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये रेडिकल स्टेबल नहीं रहेगा, किसी ना किसी से क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा। और निगेटिव निगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा, यानी कि भैया झगड़ा होगा यहाँ पर निगेटिव में, इसके खुद के निगेटिव में और बाहर वाले के निगेटिव में। कोई दिक्कत वाली बात है? अब 2 चीज आपने यहाँ पर पढ़ी, एक पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल, एक पढ़ा न्यूक्लियोफाइल। इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं भैया? इन दोनों को हम बोलते हैं रिएजेंट। क्या बोलते हैं भैया? रिएजेंट। चलिए, तो रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा रिएजेंट आता है न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले कौन सा रिएजेंट है? न्यूक्लियोफाइल। देखो, न्यूक्लियोफाइल 2 वर्ड से मिलकर के बना, एक क्या है? न्यूक्लियो, दूसरा क्या है? फाइल। न्यूक्लियो वर्ड कहां से आया होगा? न्यूक्लियस से। फाइल वर्ड का मतलब होता है लविंग, यानी कि किससे लव हो रहा है? न्यूक्लियस से। अरे न्यूक्लियस में ऐसा क्या है? न्यूक्लियस के पास में है पैसा, P4 पैसा बोले तो प्रोटॉन। तो यानी अगर तुझे प्रोटॉन से प्यार है तो खुद कैसा होगा? तो निगेटिव होगा कि नहीं होगा? इसीलिए न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डिश डेंसिटी हो। क्या होगा भैया? इलेक्ट्रॉन डिश होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन डिश या तो इसके पास में लोन पेयर के रूप में हो सकता है या निगेटिव चार्ज के रूप में भी यहाँ पर हो सकता है। जैसे अभी बताया ना मैंने, मिथाइल का रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन डिश है क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में है? नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। और जब रिच है तो क्या कर सकता है भाई? डोनेट भी कर सकता है। और डोनेट करने वाले को हम क्या बोलते हैं भाई? लुईस बेस बोलते हैं। याद आया? तो ये आपके क्या थे? ये आपका था न्यूक्लियोफाइल। सर न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप के बताया ना मैंने? सर या तो उसके ऊपर डायरेक्ट आप पहचान लोगे, नेगेटिव चार्ज तो सीधा सीधा दिख रहा, न्यूट्रल भी आपको दिख सकता है न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन उसके पास में क्या होना चाहिए? उसके पास में एक्स्ट्रा लोन पेयर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? एक्स्ट्रा लोन पेयर होनी चाहिए। उसके अलावा कार्बन के एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, एक से ज्यादा बॉन्ड आपको दिखाई पड़ रहे। और लिगेंड्स तो तुम्हें पता ही है, लिगेंड्स लोन पेयर अपने डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, तो ये क्या होगी? ये अपने आप में ही न्यूक्लियोफाइल होगा। तो 4 टाइप के न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पर देखेंगे। लिगेंड्स के ऊपर तो पूरा का पूरा चैप्टर हम यहाँ पर क्या कर चुके हैं भाई? पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निगेटिवली चार्ज, जिसके ऊपर भी निगेटिव लिख रहा है, चाहे वो तुम्हारा Cl नेगेटिव हो, चाहे वो तुम्हारा बिहार नेगेटिव हो, F नेगेटिव हो, I नेगेटिव हो, OH नेगेटिव हो, साइनाइड हो, ठीक है, OR नेगेटिव हो, CH3 के ऊपर नेगेटिव आ रहा, फिनाइल रेडिकल आ रहा, जिसके ऊपर भी नेगेटिव दिख रहा ना, वो सबका सब क्या है? वो सबका सब न्यूक्लियोफाइल है। तो इन्हें तो पहचान करना आसान है। पहचान न्यूट्रल वाले में हो। न्यूट्रल वाले में क्या है? इसके पास में लोन पेयर है। जैसे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन में वाटर का है 2 लोन पेयर है, NH2 में अमोनियम है 1 लोन पेयर है, अल्कोहल में 2 लोन पेयर है, एथर में 2 लोन पेयर है। तो ये सारी के सारी लोन पेयर क्या कर सकते हैं भाई? ये डोनेट कर सकते हैं। लोन पेयर डोनर को हम क्या बोलेंगे भाई? न्यूक्लियोफाइल के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। अरे एल्कीन हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है भाई, ये पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन डिश है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि याद करो मैंने जीओसी के पहले लेक्चर में बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव द प्लेन भी होती है और बिलो द प्लेन भी होती है, तो इलेक्ट्रॉन को अटैक करना इसमें मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को अटैक करना आसान हो जाएगा। एल्काइन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा बेंजीन होता है ना, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो ये भी कैसे एक्ट करेंगे आपके, ये भी आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेंगे। और बेंजीन को याद रखना है कि बेंजीन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों के तीनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा इलेक्ट्रो का मतलब क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लविंग, किससे लव कर रहा है वो, इलेक्ट्रॉन से। क्यों करेगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, निगेटिव से लव कौन करेगा, पॉजिटिव करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई पॉजिटिव से। यहां पर भी आपको होगा कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, नहीं होगी, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं, याद रखना है। समझ में आ रही बात, लेविस नहीं है, लुईस है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अरे जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो तुम्हें पता लग गया, इलेक्ट्रॉन की कमी है। न्यूट्रल भी है और ऐसा सेंट्रल एटम जिसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है। समझ में आ रही बात, ये सब के सब आपके क्या है, सब के सब आपके इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करेंगे। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, जैसे तुम्हारा H पॉजिटिव हो गया, कार्बोकेटाइन मिथाइल का रेडिकल हो गया, ठीक है, C6H5 फिनाइल का रेडिकल हो गया, ये सब के सब क्या आपके इलेक्ट्रोफाइल है। NO2 पॉजिटिव हो गया, कभी कभी Cl पॉजिटिव भी आपको देखने मिलेगा, NH4 पॉजिटिव आपको देखने मिलेगा, अरे दिख रहे नहीं दिख रहे, ठीक है। उसके अलावा H3O पॉजिटिव भी आपको दिखाई पड़ेगा। ये सब के सब आपके क्या है भाई, ये सब के सब आपके एक अच्छे खासे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर कंसिडर किया जाता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, देखो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वो था जिसके पास में एक्सेस में लोन पेयर थी। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वो होगा जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा सेंट्रल एटम का। जैसे BF3 कितने इलेक्ट्रॉन है, BF3 6 इलेक्ट्रॉन है, होने कितने चाहिए 8, अरे है नहीं है, और बैक बॉन्डिंग करता भी तो है। AlCl3 एल्यूमिनियम कितने हैं भैया, 8 होने चाहिए, है कितने 6। BeCl2 कितने होने चाहिए 8, है कितने 4। आरी बात समझ में, क्लियर है भाई। तो ये सब के सब आपके क्या है, सब के सब आपके इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करेंगे। उसके अलावा ऐसे सेंट्रल एटम जिनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, अरे भैया SnCl4 है, Si फास्फोरस सल्फर आयरन, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो सारे के सारे क्या कहलाए जाएंगे भाई, वे सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल को कहे जाते हैं, ठीक है। अरे ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। देखो इतना तो समझ में तुम्हारे आगे के कार्बन के और जो ग्रुप लगा हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा, अरे हो रहा, कभी इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेगा, कभी इलेक्ट्रॉन इधर खिसकेगा, तो वो मूवमेंट टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। टेम्पररी मूवमेंट हो या परमानेंट मूवमेंट हो, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी के मूवमेंट की वजह से जो इफेक्ट डेवलप होता है बॉन्ड में, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं भैया, 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट, याद रखिएगा। नंबर 2 इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नंबर 3 रेजोनेंस या मेटामेरिज्म। और नंबर 4 पर हम क्या बात करेंगे, टोटोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो अगली क्लास में हम जो देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं भाई, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा बॉन्ड फिशन 2 टाइप का है, एक है होमोलाइटिक, एक है हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक बॉन्ड की लिवेज से कार्बन फ्री रेडिकल बनता है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड की लिवेज से कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन बनता हुआ नजर आएगा। कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री का सबसे ज्यादा होता है, 2 डिग्री का उससे कम, और 1 डिग्री का क्या होगा, सबसे कम होगा। जबकि जो हमारा कार्बोकैटायन होता है बेटा, उसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है कार्बोएनायन का, सॉरी, वो 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, सेकेंडरी का उससे कम, टर्शियरी का क्या होता है, सबसे कम होता है। फिर हमने रिएजेंट के बारे में बात करी, 2 तरह के रिएजेंट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जिसके पास में क्या होते हैं भैया, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, लुईस बेस भी उसको हम बोलते हैं। या तो जिसके पास में नेगेटिव चार्ज है वो आपका न्यूक्लियोफाइल है, जिस पर एक्स्ट्रा लोन पेयर है वो भी आपका क्या न्यूक्लियोफाइल होता है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, मल्टीपल बॉन्ड वाला जरूर याद रखिएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, ये सब के सब आपके क्या है, सब के सब आपके न्यूक्लियोफाइल के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी को हम बोलेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो लुईस एसिड के नाम से उसको जाना जाएगा। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो तो है ही है, लेकिन ऐसे डी ब्लॉक के मेटल जिनका पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो भी आपके इलेक्ट्रोफाइल है। और ऐसे कंपाउंड जैसे BF3 AlCl3 जिनके वैलेंस शेल में ऑक्टेट वाला, मतलब सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है, तो वो भी क्या कहलाया जाएगा, वो भी आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाया जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं इनमें मूवमेंट होता है, या तो टेम्पररी मूवमेंट होगा या फिर कैसा होगा, परमानेंट होगा। और इन मूवमेंट
इफेक्ट से एक इफेक्ट जनरेट होता है, उन इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। और ये आपके 4 तरह के होते हैं। नंबर 1 पे इंडक्टिव इफेक्ट आता है, नंबर 2 पर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, नंबर 3 पर मेटामेरिज्म या रेजोनेंस आता है, और नंबर 4 पर क्या है, टोटोमेरिज्म है। तो कल की क्लास में हम क्या बात करने वाले भैया, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करने वाले। तो उम्मीद है भाई यहाँ तक की कहानी समझ में आएगी। नहीं है, कितनी देर का हुआ लेक्चर, 19:30 का ही हुआ। चलो बढ़ाना था वैसे मुझे, चलो खैर कोई बात नहीं। तो इसी के साथ भैया हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार।